आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं, यानी न्यूज 18 इंडिया पर वक्त हो चला है गूंज का। कोलकाता से कन्नौज तक महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध के 2 अलग अलग मामले आए हैं और अब तक खबर यह है कि वहां बंगाल में वो तमाम जो डॉक्टर्स हैं और तमाम अपनी बच्चों के माता पिता हैं सड़कों पर उतर आए हैं और इसी मसले पर बीजेपी ने पूरे विपक्ष को निशाने पर ले लिया है। कोलकाता मामले में ममता बनर्जी और कन्नौज मामले में अखिलेश यादव पर आरोपों के तीर बीजेपी पहले से ही चला रही थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की चुप्पी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों मामलों में विपक्षी गठबंधन एक दूसरे को कवर फायर दे रहे हैं। आप सुनिए। कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं? उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है। तो ये इंडी गठबंधन के सभी दल एक दूसरे के अपराध को कवर करने के लिए, जिसे हम लोग एक भाषा में कहते हैं ना, कवर फायर। सो दीज पार्टीज आर प्रोवाइडिंग अ क्राइम कवर टू म्यूचुअल क्रिमिनल एलिमेंट्स, यानी एक दूसरे के आपराधिक तत्वों को एक प्रकार का पॉलिटिकल क्राइम कवर देने का प्रयास कर रहे हैं। 9 अगस्त को दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ और उसके बाद जघन्य हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरे के पूरे देश में डॉक्टर्स इस मामले की जांच और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर हड़ताल पर चले गए, प्रदर्शन कर रहे। ये तमाम डॉक्टर यही मांग कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा का कोई जिम्मेदारी लेने वाला है कि नहीं है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जबकि तमाम मांगों के बावजूद राज्य सरकार ने जांच को सीबीआई को नहीं सौंपा था कि हर किसी ने कोशिश की। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कथित तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े एक नेता नायाब सिंह यादव पर नौकरी के नाम पर नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप लगा। इससे पहले अयोध्या में भी रेप के आरोप में समाजवादी पार्टी के एक नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की इन 2 घटनाओं पर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर बीजेपी ने सीधे तौर पर राहुल और अखिलेश की दोस्ती पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी के आरोपों के पीछे की वजह उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ कांग्रेस के तीखे स्टैंड का इतिहास रहा है, और वो इतिहास क्या है आपके सामने रखती हूं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में जब भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा या रेप का कोई मामला सामने आया है, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर बीजेपी को खूब घेरते हुए नजर आए। 3 फरवरी 2022 को बुलंदशहर में रेप और हत्या की खबर मिलने के बाद प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गई थी। 3 अक्टूबर 2020 को हाथरस गैंग रेप, राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों पीड़ित परिवार के यहां पहुंचे थे। 7 दिसंबर 2019 उन्नाव जिले में रेप पीड़िता की हत्या के बाद प्रियंका गांधी खुद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची थी। एक नेता के तौर पर, चाहे वो राहुल गांधी हो कि प्रियंका गांधी हो, पीड़ित परिवारों से मिलना सही है, न्यायपूर्ण है, ढाढ़स बनता है परिवार और उनको लगता है कि कोई उनके साथ है। ये पीड़ित परिवारों को हौसला देता है। देश के बड़े नेता भी उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, ये एहसास उन्हें होता है। लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रेप केस हुआ, अभी तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस मुद्दे पर ना तो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। अच्छा, पीड़ित परिवार से मिलना तो छोड़ दीजिए, एक ट्वीट तक नहीं किया, नॉट इवन अ ट्वीट। बीजेपी इसी को तो डबल स्टैंडर्ड बता रही है। बीजेपी कह रही है क्योंकि अयोध्या और कन्नौज के आरोपियों के
तार समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं, इसीलिए राहुल और प्रियंका इससे दूरी बना रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्जनों मामले पिछले कुछ दिनों में ही सामने आ गए हैं। और मैं ये हवाई बातें नहीं कर रही हूं, दर्जनों मामले आए हैं ऐसे। उस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और क्या लिखा, भाषा पर ध्यान दीजिएगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना दिल दहला देने वाली है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसीलिए ठोस प्रयास की जरूरत है। इसके लिए मेरी राज्य सरकार से अपील है कि इस मामले में त्वरित और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पीड़िता के परिवार और साथ ही डॉक्टरों को न्याय मिले। ठीक है, लेकिन यही प्रियंका गांधी हाथरस कांड के वक्त सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रही कि नहीं मांग रही थी। मैं दोनों ट्वीट दिखा देती हूं। आज वो ममता पर इतनी नरमी क्यों दिखा रही है? क्यों नहीं मांग रही है कि आप दे दीजिए इस्तीफा अपने पद से? हाथरस कांड के बाद प्रियंका गांधी ने बकायदा ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की थी, याद कीजिए। और इसीलिए आज गूंज में कुछ बेहद ही अहम सवाल है, और सवाल ये कि रेप को लेकर क्या अलग अलग स्टैंडर्ड्स रखना सही है? गठबंधन बचाने के लिए जरूरी मुद्दों से किनारा क्या नहीं किया जा रहा है? अपराध पर लगाम जरूरी है या फिर सियासत जरूरी है? इन तीनों के तीनों सवाल पर आज सभी से होगा जवाब, लेकिन उससे पहले मेहमानों से आपका तारुफ गूंज में। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे तारुफ करवा देती हूं उन सभी मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त आपको जो स्क्रीन पर नजर आएंगे वो होंगे बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आज इसी मसले पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब और एलजेपी-आर के राष्ट्रीय प्रवक्ता AK वाजपेयी जी और विवेक श्रीवास्तव जी भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीज जी, आपने सुन लिया होगा, ओपनिंग रिमार्क तमाम दलीलों के साथ होता है। हम डिबेट की लाइन तय करते हैं और उसके बाद एक सीधा सा सवाल पूछते हैं कि बता दीजिए ये जितने भी तथ्य इस वक्त मैंने गूंज में दिए हैं वो गलत है, वो झूठ है।